हेलो दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिमालय उसका अध्ययन करेंगे नोट्स के द्वारा। बहुत थोड़े समय में संपूर्ण हिमालय हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे कि हिमालय के वर्गीकरण की बात करें तो हिमालय का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं। एक भूभौतिक या विवर्तनिक फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें 4 टाइप हैं: ट्रांस हिमालय, महान, मध्य और शिवालिक। एक है प्रादेशिक वर्गीकरण, रीजनल क्लासिफिकेशन, जिसमें एक तो न्यू क्लासिफिकेशन है जिसमें सिर्फ भारत की श्रेणियां हैं, और एक ओल्ड क्लासिफिकेशन है जो प्रोफेसर सिडनी बर्नार्ड के अनुसार नदियों के बेसिन के द्वारा दिया गया है, जिसमें नदियों के बीच में हिमालय को दर्शाया गया है। जैसे सिंधु सतलज के बीच का पार्ट पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तिस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय है। ऐसी जो न्यू क्लासिफिकेशन है उसमें पर्वत श्रृंखलाओं की अवस्थिति के अनुसार, जो भारत में पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी अवस्थिति के अनुसार हम न्यू क्लासिफिकेशंस देखते हैं, जिसमें कश्मीर हिमालय है, हिमाचल या उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और एक पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हिमालय का उत्थान, हिमालय कैसे कैसे बना। तो हिमालय एक नवीन युवा वलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति टर्शियरी युग में हुई है, इसीलिए इसे टर्शियरी पर्वत भी कहते हैं। टर्शियरी युग क्या है? पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में सबसे लंबा समय अगर कोई था तो वो था ईयान, फिर महाकल्प, फिर इपोक, फिर कल्प, फिर युग। युग जो हमने देखे हैं जो हमने समझे हैं, सॉरी। महाकल्प, कल्प 2 युगों में बटा है, एक टर्शियरी युग और एक है चतुर्थ युग जिसे क्वाटरनरी कल्प कहते हैं। आगे हम मैदान में इसका और डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हिमालय नवीन युवा वलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति टर्शियरी युग में हुई है, इसीलिए इसे टर्शियरी पर्वत भी कहते हैं। अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी एक घटना थी। हम हिमालय की या पर्वत की एक घटना के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना के दौरान ये निर्मित हुआ है, जिससे इसे अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी हैं हिमालय के उत्थान में, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति को माना जाता है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादन जेम्स मॉर्गन ने दिया। आज जहां हिमालय है वहां पहले टेथिस महासागर था और उसके ऊपर था अंगारा लैंड और नीचे था गोंडवाना लैंड। यहां हम देखेंगे ये था टेथिस महासागर। तो 71 मिलियन साल पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी नीचे, उसका यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपण हुआ, मतलब वो धंस गई, जिससे टेथिस पर दबाव मूलक बल उत्पन्न हुआ, दबाव लगा और टेथिस के अवसादों में वलन की क्रिया स्टार्ट हुई, जिससे क्या बना? हिमालय। तो 71 मिलियन साल पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर जानी शुरू हुई। तो पहले ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर थी। 55 मिलियन साल पहले ये 0 डिग्री पर थी। 38 मिलियन साल पहले ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर थी और 10 मिलियन साल पहले ये 10 डिग्री या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर थी। उसके बाद ये टेथिस महासागर में आई और यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई एक दूसरे से, जिससे इसमें वलन की क्रिया स्टार्ट हुई। इसके 4 फेज हुए। फिर जैसे सबसे पहला फेज जो है उसको बोलते हैं पैलियोसिन काल। पहले फेज में पैलियोसिन काल में ट्रांस हिमालय बना, पश्चिमी हिमालय ट्रांस हिमालय बना। दूसरा इयोसिन काल था जिसमें महान हिमालय बना। तीसरा मायोसिन काल जिसमें मध्य हिमालय बना। चौथा प्लायोसिन काल था जिसमें शिवालिक हिमालय बना। और बताते हैं कि आज भी हिमालय का उत्थान जारी है, क्योंकि हिमालय की नदियों का युवा अवस्था में होना है। हिमालय में विवर्तनिक भूकंप भी आते हैं,
भारतीय प्लेट का उत्तरी प्रवाह भी आज भी जारी है। तो ऐसे ही बना ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। और इंडियन प्लेट का तिब्बतन प्लेट में, यूरेशियन प्लेट में क्षेपण हो गया। तो सबसे पहले हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में 4 हिमालय देखे। ट्रांस हिमालय जो किस में बना, पैलियोसिन काल में, फिर जिसको तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं, या इसको टेथियन हिमालय भी कहते हैं क्योंकि टेथिस के अवसादों से सबसे पहले बना। इसको पार हिमालय भी कहते हैं। ऐसे ही फिर बना हमारा महान हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। ये कौन से काल में बना, इयोसीन काल में। फिर हमारा मध्य हिमालय जो मायोसीन काल में बना, और फिर हमारा शिवालिक हिमालय जो प्लायोसीन काल में बना। सबसे पहले हम अब एक एक करके इनको समझेंगे। जैसे पहला है ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या टेथियन हिमालय कुछ भी बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर, चौड़ाई 40 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई 3100 से 3700 मीटर के बीच में है। इसमें प्रमुख रेंज है काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। काराकोरम रेंज, इसमें K2 श्रेणी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें एक चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख में राका पोसी है जो विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है। ऐसे ही ट्रांस हिमालय में महत्वपूर्ण हिमनद हैं, जैसे एक हिस्पार बदूरा हिमनद है जो हुंजा घाटी में है, एक बियाफो हिमनद है जो सिगार घाटी में है, एक सियाचिन हिमनद है जो नुब्रा घाटी में है। तो ये ट्रांस हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। दूसरा है हमारा महान हिमालय या हिमाद्री। इसकी संरचना 3 प्रकार की चट्टानों से हुई है, जिसमें सबसे ऊपर अवसादी चट्टान, मध्य में रूपांतरित और नीचे है आग्नेय चट्टान से मिलकर ये बना है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई 6100 मीटर लगभग है। इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर जो लद्दाख में है, पूर्व में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, पश्चिम में नंगा पर्वत जो लद्दाख में है, नंदा देवी उत्तराखंड, धौलागिरी, अन्नपूर्णा जो नेपाल में है, गौरी शंकर नेपाल में है, एवरेस्ट नेपाल में है, मकालू नेपाल में है। ऐसे ही फिर आपकी कंचनजंगा सिक्किम में है, फिर है आपका कामेंग है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। ये इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। इसमें महत्वपूर्ण हिमनद है, जैसे उत्तराखंड में है गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडार, मिलाम। सिक्किम में जैमू हिमनद इसका एक महत्वपूर्ण हिमनद। अभी है हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की लंबाई वही 2500 किलोमीटर, महान हिमालय के समान, चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, ऊंचाई इसकी 1800 से 3000 मीटर तक है। मैक्सिमम ऊंचाई इसकी 4500 मीटर भी मानते हैं। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच अनुदैर्ध्य घाटी है। अनुदैर्ध्य घाटी क्या होती है? 2 समांतर श्रेणियों के बीच बनी घाटी को अनुदैर्ध्य घाटी कहते हैं। और मध्य हिमालय के दोनों तरफ 2 ढाल है, एक उत्तरी ढाल है और एक दक्षिणी ढाल है। उत्तरी ढाल 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, उत्तरी ढाल के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो हम कटिबंधीय क्षेत्र देखते हैं, जैसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, 23.5 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच उपोष्ण कटिबंध, 45.5 से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, और 66.5 डिग्री के ऊपर शीत कटिबंध। ऐसे ही 3000 से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। 2500 से 3500 मीटर तक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में पयार कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, टनमर्ग, हॉर्नमर्ग है।
यह क्षेत्र ऋतु प्रवासियों के लिए प्रसिद्ध है। ऋतु प्रवासी मतलब जो मौसम के अनुसार अपना आवास बदलते रहते हैं। जैसे महत्वपूर्ण जनजातियां बकरवाल है जम्मू कश्मीर में, गद्दी है हिमाचल में, गुर्जर भोटिया है उत्तराखंड में। तो ये उत्तरी ढाल की बातें हैं। मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल में 1300 से 3000 मीटर के बीच में हिल्स स्टेशन पाए जाते हैं। जैसे हिमाचल में शिमला है, धर्मशाला है, चंबा है। उत्तराखंड में रानीखेत, अल्मोड़ा, मसूरी है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। तो ऐसे ही मध्य हिमालय के 2 ढाल हैं, उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल। उत्तरी ढाल में क्या है? शीतोष्ण वन, शीतोष्ण घास के मैदान, मर्ग और प्यार, और जिसमें ऋतु प्रवासी के लिए प्रसिद्ध है। वो जनजातियां हैं बकरवाल, गद्दी, भोटिया, गुर्जर। और दक्षिणी ढाल में मोस्टली क्या है? हिल्स स्टेशन है जहाँ हम घूमने जाते हैं, जिसमें शिमला सुनते हैं, रानीखेत गए, दार्जिलिंग गए, धर्मशाला जाते हैं। ये सब कहाँ है? दक्षिणी ढाल में। और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बाद बीच में क्या है? अनुदैर्ध्य घाटी है। इसकी मुख्य श्रेणी है पीर पंजाल जो कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल में है, मसूरी रतनजीत उत्तराखंड में है, महाभारत रेंज जो है वो नेपाल में है। इसमें प्रमुख घाटी हैं, जैसे कश्मीर घाटी कश्मीर में है, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, स्पीति, ये सब कहाँ है? हिमाचल। कुल्लू मनाली जाते हैं वो मध्य हिमालय में घाटी है। काठमांडू घाटी है नेपाल में, जो मध्य हिमालय का भाग है। अभी हमारा शिवालिक हिमालय अंतिम। शिवालिक हिमालय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के 2 पार्ट में इसको डिवाइड करती है। पूर्वी हिमालय, पूर्वी शिवालिक, और पश्चिमी शिवालिक। पश्चिमी शिवालिक दून घाटी में है और पूर्वी द्वार घाटी बोलते हैं इसको, द्वार। दून घाटी में क्या है? दून घाटी में जो श्रेणी है दहांग श्रेणी जो पंजाब में है, जम्मू श्रेणी जम्मू कश्मीर में, डोंडना चुड़िया यूपी में है, सोमेश्वर बिहार में है। तिस्ता और रायडाक नदी के बीच शिवालिक हिमालय अनुपस्थित है। और ये पूर्व में डाफना, मिरी, एबोर, मिसमी इसकी श्रेणियां हैं। ये 4 नाम यहाँ की जनजातियों के आधार पर हैं शिवालिक हिमालय की। तो पूर्वी भाग को हम किसमें? द्वार घाटी में देखते हैं, द्वार घाटी। तो मध्य और शिवालिक के बीच पूर्वी भाग में द्वार घाटी, जैसे अलीपुर द्वार, न्यूज पलाईगुड़ी, ये सब क्या है? द्वार घाटी में है। और पश्चिम भाग में क्या है? दून घाटी, वहाँ सब दून है, देहरादून, जम्मू दून, पठानी दून, हरी के दून, नालगढ़ दून, हरिद्वार, हरिद्वार दून पूरा नाम। तो ये क्या है? दून घाटी है। ये इसकी चौड़ाई, लंबाई लगभग, औसतन ऊंचाई 900 से 1500 मीटर। संरचना इसकी अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी है। स्थानीय तौर पर इसका नाम जम्मू श्रेणी, धांग श्रेणी जो हमने देखा था, और तिस्ता और रायडाक नदी के बीच ये है अनुपस्थित है। अभी हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन हिमालय का खत्म हुआ। अभी हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण देखते हैं, नदियों के बेसिन के आधार पर और पर्वत श्रृंखलाओं की उपस्थिति के आधार पर। इसमें भारत की है सिर्फ नवीन क्लासिफिकेशन में, और प्रोफेसर सिडनी बुर्राड के अनुसार नदियों के बेसिन के आधार पर है। जैसे कश्मीर हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, जिसमें कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय दोनों शामिल है। नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम न्यू क्लासिफिकेशन में सिर्फ भारत में उपस्थित श्रेणियों को देखेंगे। तो इनके बीच में, नेपाल और भूटान के बीच में क्या? सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय। भूटान और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, इनके बीच में क्या है हमारा? अरुणाचल हिमालय। और सिक्किम और अरुणाचल हिमालय के बीच में एक आर्किड वनस्पति पाई जाती है। ये फूल है जो औषधि के काम में बहुत ज़्यादा आता है। और फिर इसके बाद में हम इसमें देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, और सेम जो हमने पीछे देखा था नदियों के बेसिन के आधार पर, ये हिमालय है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं अपना कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में ट्रांस हिमालय और हिमालय दोनों आते हैं। कश्मीर हिमालय की खासियत, इसमें जो मुख्य श्रेणियां हैं काराकोरम और लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में शीत डेजर्ट है, जिसको लद्दाख बोलते हैं, लद्दाख का शीत डेजर्ट।
लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जास्कर और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी है। जास्कर और पीर पंजाल के बीच में ये कश्मीर घाटी है जहाँ से झेलम नदी प्रवाहित होती है। झेलम नदी प्रवाहित होते टाइम अवसाद को इकट्ठा करती है, नई जलोढ़ मिट्टी, जिसको करोबा कहते हैं। करोबा बागवानी फसल के लिए बहुत जानी जाती है। बागवानी फसल कौन सी? केसर, जर्दालू, सतालू, एप्रिकोट या अखरोट, सेब, नाशपाती आदि के लिए। और यह क्षेत्र धार्मिक स्थल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्थल के लिए हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखा था, उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल। दक्षिणी ढाल में, और यह भी धार्मिक स्थल के लिए, जहाँ अमरनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी, चौराहे शरीफ, कश्मीर हिमालय का भाग है। सेम इसमें कश्मीर घाटी में स्वच्छ झील भी है, जैसे वूलर झील, डल झील हम पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय में लवण साल्ट झील है, पेंगोंग सा, सेमुरिरी, ये सब किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। दूसरा हमारा हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय है। इसकी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। इसमें हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं हैं जो हम घूमते हैं नैनीताल में, देवताल, सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ये सारी झील इसी में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब प्रमुख धार्मिक स्थल भी यही हैं। इसे पंचप्रयाग की भूमि भी कहती हैं, जो गंगा का निर्माण होता है। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। जैसे कि विष्णु गंगा जो बद्रीनाथ से निकलती है और धौली गंगा, ये दोनों नदी विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है, उसका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा जब आगे बहती है तो उसमें नंदन प्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। अलकनंदा फिर जब आगे बहती है तो उसमें कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आके मिलती है। अलकनंदा फिर जब आगे बहती है तो केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर के रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा जब आगे बहती है तो गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिलती है और इसका नाम हो जाता है गंगा। गंगा जब आगे बहती है तो यमुनोत्री से निकली यमुना नदी प्रयागराज में उसमें मिल जाती है। तो ये हमारा हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय का भाग हुआ। अभी हम आगे देखेंगे सिक्किम एवं दार्जिलिंग हिमालय। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय यह नेपाल और भूटान हिमालय के बीच है, जो हमने अभी देखा था। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में है। कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटी है। जेमू कंचनजंगा हमने किस में देखी थी? महान हिमालय में। जेमू हिमनद, लेप्चा जनजाति यहीं पाई जाती है। आर्किड वनस्पति ये हम सब पढ़ चुके हैं। अरुणाचल हिमालय में यह भूटान हिमालय और दिफू दर्रे के बीच है, जो हमने भी देखा था। नामचा, बरवा, कामेंग जैसी चोटियाँ यहाँ पाई जाती हैं। चोटियाँ हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी। डाफला, मिरी, एबोर, मिसमी ये हमने शिवालिक हिमालय में भी देखी थी। लेकिन अभी हम दूसरा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। प्रादेशिक क्लासिफिकेशन में डाफला, मिरी, एबोर, मिसमी मोनपा जनजातियाँ जो झूम खेती के लिए, स्थानांतरित कृषि के लिए जानी जाती हैं, अरुणाचल हिमालय का पार्ट है। यहाँ की नदियाँ वाटरफॉल अधिक बनाती हैं, जिससे यहाँ की नदियाँ जल विद्युत अधिक उत्पादन करती हैं। आगे देखते हैं हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ मुख्य हिमालय के पूर्व में है, क्योंकि हिमालय का विस्तार दक्षिण पूर्वी विस्तार है हिमालय का। तो नीचे हिमालय मुड़ा, एक कई कई छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह बना। नामचा बरवा हमने देखा था अवसादी चट्टानों से। पटकाई बुम पटकाई बुम श्रेणी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नीचे क्या है? नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी कहाँ? नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सरामती। फिर है मणिपुर की पहाड़ी। मणिपुर की पहाड़ी में लोकटक झील है, जिसमें केम्बुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नीचे मिजो की पहाड़ी है, जो मृदुल या कमजोर चट्टानों से मिलकर बनी है, इसीलिए इसे मोलिसिस बेसिन कहते हैं। मिजो की पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि लुसाई यहाँ जनजाति पाई जाती है। इसकी ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन चोटी। ऐसे ही इसमें एक त्रिपुरा रेंज है, एक बरेल रेंज है। तो ये हमारा प्रादेशिक क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन दोनों हमने कंप्लीट किया। यह है हिमालय का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये हिमालय का उत्थान है। ये प्लेट के बारे में है। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है हिमालय का, जिसमें हमने ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक सब देखे। यह मध्य हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है, यह कश्मीर हिमालय है जो फिजिकल प्रादेशिक क्लासिफिकेशन में हमने देखा था। कश्मीर और हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय प्रादेशिक क्लासिफिकेशन में हमने देखा था। और ये हमारा सिक्किम, दार्जिलिंग और अरुणाचल हिमालय है। और सबसे लास्ट में हमारा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। धन्यवाद।